दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट लोकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे LTTS और LTI माइंट्री में कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेस्ट है इस लेवल पे ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों LTI माइंट्री आप लोगों को मालूम है, LTI इन्फोटेक में जो है माइंट्री जो है मर्ज हो चुका है एक ही कंपनी में। तो अभी ये हो गया है LTI माइंट्री। तो अभी इसका देखेंगे ये अपने टॉप लेवल से कितने गिरावट पे है। तो इसका NSE पे तो आपको नहीं मिलेगा, BSE पे इसका पूरा चार्ट पैटर्न मिलेगा। तो BSE पे देख लेते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये भी टॉप लेवल से कितने गिरावट पे है। तो लगभग 33% के गिरावट पे दोस्तों ये मिल रहा है। इस समय 33% के गिरावट पे मिल रहा है और एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं है, 15% का गिरावट है और 33% के अपने टॉप से गिरावट पे मिल रहा है। और इसमें जो है माइंट्री भी जो है मर्ज हो चुका है। तो ये देखिए इसमें हर दफ़े गिरावट होते रहता है और यहाँ भी अभी गिरावट हुआ है। तो अभी इसका थोड़ा बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है, क्योंकि बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, फिर कंपैरिजन करने में भी आसान रहेगा दोस्तों। तो देख लेते हैं। ये देखिए LTI माइंट्री जो है LTI इन्फोटेक में जो है माइंट्री मर्ज हो चुका है। और आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि दोस्तों ये जो है मेंटेनेंस आउटसोर्स इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस टेस्टिंग डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म ये सब में इनका क्लाइंट है दोस्तों। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि LTI इन्फोटेक LTI माइंट्री जो है ये सर्विस बेस कंपनी है दोस्तों। सर्विस बेस IT कंपनी है जो कि बड़ी बड़ी कंपनी को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों। अब इसका मार्केट कैप देख लीजिए। इसका मार्केट कैप 1,43,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है माइंट्री मर्ज होने के बाद। इसका करंट प्राइस जो है 4,800 चल रहा है और हाई बना दिया है 6,500 का और लो 3,700 का। स्टॉक का PE भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 40 के आसपास में है। डिविडेंड एकदम कम देती है और ROE ROC भी अच्छा है, 25-30 के ऊपर है। तो मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बना के दे रही है। ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है। तो देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर। इसका देखिए बैलेंस शीट देखिए, एक क्वार्टर पहले ये दिसंबर का था, उस समय इसका सेल्स हुआ था 8,600, जो कि एक क्वार्टर पहले 8,200 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ा हुआ है और ईयर एंड भी 6,800 था, जो कि बढ़ के 8,600 हो चुका है। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। एक क्वार्टर पहले 1,100 था, जो कि घट के 1,000 हो चुका है और ईयर ऑन ईयर 1,000 था, जो कि घट के वही 1,000 हो चुका है। तो इसके नेट प्रॉफिट में जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है और ईयर ऑन ईयर भी LTI माइंट्री में गिरावट हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ है। अब कंपनी का थोड़ा रिजर्व देख लेते हैं, कंपनी का रिजर्व कैसा है। तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, जो कि इस समय 9,100 करोड़ का है। उसके सामने जो है 824 करोड़ का बोरिंग भी है, जो कि 798 करोड़ था, जो कि बढ़ गया है, अभी 8,024 करोड़ हो चुका है। तो बोरिंग भी कंपनी के ऊपर है, 800 करोड़ का बोरिंग है। और कंपनी जो है का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 74% प्रमोटर थे, जो कि अभी घट के 68 हो चुके हैं। हालांकि FIs ने होल्डिंग बढ़ाया है, 8 से 9 हो गया है और DIs ने भी होल्डिंग बढ़ा लिया है, 8 से 10 हो चुका है। और इसमें गवर्नमेंट का भी मामूली सा हिस्सा है और पब्लिक 911 हो चुका है। तो जो प्रमोटर ने बेचा है वो FI DIs और पब्लिक ने उठाया हुआ है। अब इसके थोड़ा वेबसाइट पे जाकर देख लेते हैं कंपनी क्या क्या करती है। तो ये दोस्तों सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो कि बड़ी बड़ी IT कंपनी जो होती है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी को ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों। देखिए इसका जो है आप लोग को दिखा देते हैं। ये सब इनका जो है देखिए इतना रेवेन्यू है और 700 प्लस क्लाइंट है इनके। 90,000 एम्प्लॉई काम करते हैं। क्लाइंट है 90,000, 30 से प्लस एम्प्लॉई काम करते हैं। और इसका सर्विस बेस्ड कंपनी है। पार्टनर देखिए इसका, जो कि
सर्विस प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को। अब पार्टनर में देख लेते हैं इसका। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, पेज, ये सब कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये आप लोग समझिए डेवलप करने वाली कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये बहुत बड़ी भी कंपनी हो चुकी है। जब से इसमें LTI में माइंट्री मर्ज हुआ है उस समय इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी हाथी कंपनी हो चुकी है। जैसे IT कंपनी में TCS हो गया, TCS और इन्फोसिस में कंपेयर कीजिएगा तो TCS बहुत हाथी हो गई है, उसी तरह LTI माइंट्री अब हाथी हो गई दोस्तों। और इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अब कम है। हालांकि ये इसका बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें अब ग्रोथ का पॉसिबिलिटी कम है। मतलब शेयर होल्डर को ग्रोथ नहीं होने वाला, उसका पैसा बहुत जल्दी जो है बढ़ने वाला नहीं है। अब इसके साइड में LTTS को देख लेते हैं कि LTTS कैसा है। LTTS निकाल देते हैं तो LTTS देखिए 3700 पे चल रहा है और इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। टॉप लेवल से कितने गिरावट पे मिल रहा है, तो ये भी लगभग 34% की गिरावट पे मिल रहा है आप लोगों को इस समय पे। ये देखिए लगभग आपको समझिए, ये देखिए 35% की गिरावट पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका बैलेंस शीट थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में गिरावट तो नहीं है नेट प्रॉफिट में। तो देखिए ये जो है LTTS जो है इंजीनियरिंग जो है, ये कंपनी डेवलप करने वाली कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है। LTI जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है और ये डेवलप करती है। जैसे में 5G हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी चीज़ होता है उसे ये डेवलप करने का काम करती है और सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोनों काम ये काम करती है। देखिए इंजीनियरिंग सर्विस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों काम ये कंपनी करती है। और सबसे बढ़िया ये है दोस्तों कि ये फॉर्चून 500 में 69 जो है कस्टमर जो है इनके ही कस्टमर है दोस्तों, क्लाइंट जो है इनके कस्टमर है दोस्तों। फॉर्चून 500 में वर्ल्ड वाइड में जो 500 कंपनियां हैं उसमें से 69 कंपनियां इनके ही क्लाइंट है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है लगभग 25 कंट्री में काम करती है। 25 कंट्री में ये काम करती है LTTS। पूरा ग्लोबल इनका पूरा अच्छा खासा नेटवर्क है। इसका देखिए मार्केट कैप जो है वो 39,000 करोड़ का है और इस समय करंट प्राइस 3700 चल रहा है। हाई बना दिया है 5200 का और लो 2900 का। स्टॉक का PE भी एकदम रीजनेबल प्राइस पे चल रहा है, 34 का चल रहा है। वहीं LTI माइंट्री का जो है 41 का चल रहा था, इसका 34 का चल रहा है। तो यहाँ भी ये वैल्यूएशन में सस्ता मिल रहा है, प्राइस भी इसका सस्ता है, डिविडेंड भी ये भी उतना ही देती है। ROE ROC इसका भी 25 के आसपास में है। तो बढ़िया, ये भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बना के दे रही है। अब इसका जो है थोड़ा बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल 1900 करोड़ का था जो कि बढ़ के 2000 करोड़ का हो चुका है। और इसी साथ में दिसंबर में एक साल पहले 1600 करोड़ था जो कि बढ़ के 2000। तो इसमें सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जंप है। और वहीं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। एक क्वार्टर पहले 283 था जो कि बढ़ के 305 हो चुका है और ईयर और ईयर 250 था जो कि बढ़ के 305 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जंप है। वहीं LTI माइंट्री में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों गिरावट था नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ प्लस पॉइंट एक और आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है थोड़ा इसका देखिए रिजर्व, देखिए इस समय इसका रिजर्व जो है 4400 करोड़ है जो कि लगातार बढ़ रहा है। और जो है कर्जा देखिए 480 करोड़ था, फिर घट के 477 हो गया, 461। तो ये बोरोइंग लगातार जो है इसका बोरोइंग ये कंपनी अपना कम कर रही है, कर्जा कम कर रही है। वहीं LTI माइंट्री का बोरोइंग बढ़ रहा है लगातार। ठीक है दोस्तों, अब इसका बैलेंस शीट थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें प्रमोटर के पास मैक्सिमम होल्डिंग है जो कि 73% है। और LTI माइंट्री में प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई थी, लगभग 71 से 68 के आसपास हो गया है। और यहाँ मैक्सिमम प्रमोटर के पास है 73। यहाँ भी FIS ने बढ़ाया है जो कि 6 से 7 हो गया। DIS ने हल्का सा प्रॉफिट हो गया और पब्लिक ने प्रॉफिट हो गया। तो मेन दो आदमी के पास प्रमोटर FIS ने इसमें होल्डिंग ज़बरदस्त रखा है दोस्तों। पब्लिक यहाँ भी निकल गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी पब्लिक निकल जाती है। अब यहाँ थोड़ा इसका वेबसाइट पे जाते हैं कि ये फ्यूचर में कैसा काम कर रही है। तो ये देखिए इंजीनियरिंग चेंज में काम करती है। ठीक है,
ये देखिए डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है कंपनी, ठीक है। और देख लेते हैं कंपनी साइबर सिक्योरिटी में कंपनी काम करती है। आप लोग को मालूम है फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी का बहुत काम होने वाला है, बैंकों में सब जगह साइबर सिक्योरिटी का काम होता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों इसमें। और थिंकिंग एआई में काम करती है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बढ़िया काम करती है। इंजीनियरिंग सर्विस बेस भी कंपनी है, जो कि सर्विस भी बड़ी बड़ी कंपनी को प्रोवाइड करती है, जैसे एलटीआई करती है। तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा इनका काम है, जो कि फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है दोस्तों। और भी देख लेते हैं, देखिए 5G में भी इनका काम है, जो कि 5G नेटवर्क में भी ये काम कर रही है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में इनका बहुत ज़्यादा ही काम है दोस्तों, 5G नेटवर्क में भी ये काम कर रही है, देखिए। और इनके पार्टनर भी देखिए बड़े बड़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट है इनका भी पार्टनर है, पीटीसी है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ख़ुद भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो यही है। और यहाँ सर्विस में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें बहुत सारा आ जाएगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये सब पूरा देखना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि इसका फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, और जो है कि ये सर्विस में आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत बढ़िया काम करती है। आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका काम अच्छा खासा है, ठीक है। तो यही है। और एलटीआई माइंट्री जो है खाली सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका फ्यूचर भी मेरे को उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है। हालांकि वो सर्विस प्रोवाइड करती है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन वो लार्ज कैप कंपनी भी हो चुकी है, तो इतना ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। जहाँ एलटीआई भागेगा वो उससे फास्ट दोस्तों एलटीआई टेक्नोलॉजी भाग सकता है। जैसे मैं टीसीएस आप लोग को 5 साल में देखिए कितना रिटर्न देता है। आप लोग को टीसीएस का दिखा देते हैं, टीसीएस का देखिए 5 साल का रिटर्न देखिए, आप लोग को एक दिखा देते हैं, देख रहे हैं 123% का रिटर्न है। वहीं इन्फोसिस का 5 साल का रिटर्न आप लोग देख लीजिए, दिखा देते हैं, देखिए यहाँ 150 से ऊपर रिटर्न है। तो दोस्तों यही होता है कि ये जो दोनों में रिस्क नहीं है, दोनों एकदम रिस्क फ्री कंपनी है। इन्फोसिस और टीसीएस भी वैसे ही, एलटीआई टेक्नोलॉजी एलटीआई माइंट्री दोनों रिस्क फ्री कंपनी है, और दोनों एक ही मैनेजमेंट की कंपनी है। लेकिन ग्रोथ में ये हो जाता है कि वो एक लार्ज कैप है, हाथी है एलटीआई माइंट्री, और एलटीटीएस जो है एक मिड कैप कंपनी है। तो ग्रोथ होगा तो एलटीटीएस में ज़्यादा होगा, एलटीटीएस में ज़्यादा होगा। और एलटीटीएस सर्विस भी प्रोवाइड करती है, प्लस खुद डेवलप भी करती है, और 5G में भी काम कर रही है, एआई में भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उनका योगदान है। तो इस वजह से एलटीटीएस यहाँ चीप हो जाती है। उसका पी रेशियो भी बढ़िया है, रिकॉर्ड इक्विटी भी बढ़िया है, आरओसी भी बढ़िया है, और इसका रिजल्ट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त आया है। वहीं एलटीआई माइंट्री का रिजल्ट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में गिरावट है। तो यहाँ एलटीटीएस जो है वो बाजी मार लेती है दोस्तों। बाकी आप लोग को क्या लगता है ये बताइए, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।